में सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी, तो निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगा। अभी ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और हम लोग निकलने के लिए रेडी है। पीछे अपनी बाइक खड़ी है, पूरा सामान पर लोड करके। थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन अजीब हो गया है। आज शाम को जब जहाँ पे भी पहुँचूँगा तो वहाँ पे ठीक से वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँगा। चलो, शायद अभी इमीडिएट कोई ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर पाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं। सुबह से यार चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके लिए निकलने के लिए भी काफ़ी लेट हो गया था। 10 सवा 10 बजे में निकला था और ऊपर से चंडीगढ़ के रास्ते मुझे ठीक से पता नहीं थी और बारिश की वजह से मैप नहीं लगा पा रहा था मैं। लेकिन चलो अभी हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। मैंने गलत टर्न ले लिया था तो अभी मुझे वापस यू टर्न लेना है आगे जाके। आई होप हम करेक्ट रोड पे है। शायद ये अभी बाईपास है पूरा सिटी करने वाला फ्लाईओवर। कहाँ पे आए हम? सो के से नाम था इस सिटी का। तो ये गांव का नाम था कुराली और ये कुराली बाईपास है, उससे हम जा रहे हैं अभी। आई गेस रूपनगर तक ये सेम रोड रहेगा। रूपनगर से फिर राइट वाला रास्ता मनाली चला जाएगा और हमें सीधा जाना है। पता नहीं, अभी तो मैं गूगल के भरोसे ही जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं लोगों को पूछते हुए जाता हूँ, तो वैसे क्या होता है कि लोगों से बातचीत भी होती है, जान पहचान भी बढ़ती रहती है। और कोई लोकल रहेगा तो वो कुछ टिप्स भी देता है कि या आप यहाँ से चले जाओ, या ये शॉर्टकट ले लो, ये बीच वाला रास्ता ले लो। ठीक है, अभी फिलहाल तो गूगल के हिसाब से ही जाएंगे। सही रास्ते पे बहुत भूख लगी थी सुबह। नाश्ते में कुछ खाया नहीं, पराठा दे दिया। ये बज रहे, टाइम क्या हो गया दोस्त? टाइम क्या हो गया? अभी 12 बज रहे हैं। कुछ खाने के लिए रेडी है। सुबह 7 बजे जो नाश्ता किया 7 से कुछ खाया नहीं, तो अभी खा के आगे भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। प्लान ये है कि उधमपुर जाना है, लेकिन उधमपुर यहाँ से और 6.5 घंटे दिखा है। देखते हैं कैसे होते हैं, जा पाते कि नहीं। फिर बीच में स्टे ले लेंगे, ऐसे कोई जल्दी नहीं कि उधर ही जाके स्टे ले। ठीक है, मिलते हैं वापस। आधे घंटे का हाइड्रेशन ब्रेक के लेके हम निकले हैं अभी। मैंने ग्लव्स चेंज कर लिए हैं मेरे, क्योंकि वो रेनी ग्लव्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। और रेन लाइनर भी मैंने निकाल के पीछे रख दिया है, अपर वाला। बारिश अगर आएगी तो फिर से पहन लेंगे। अरे बढ़िया ही, 50 की स्पीड पे टो करके लेके जा रहे हैं, क्या बात है। पेट्रोल भराना है मेरे को, लेकिन अभी मैं तो आगे जाके भरूंगा क्योंकि अभी जस्ट ब्रेक हुआ है। वापस इमीडिएट पेट्रोल के लिए नहीं रुकूंगा। वैसे भी अभी और जा सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा आगे जाके फिर वापस पेट्रोल फिलअप कर लेंगे। कल एक्चुअली मैंने ज़्यादा पेट्रोल नहीं डाला था जब बाइक लिया था तभी,
मैंने सोचा था कि एक बार कुछ इश्यू वगैरह रहेगा तो मैकेनिक को एक बार दिखा के जर्नी स्टार्ट कर सकते। वैसे ही सर्विसिंग करके बाइक मैंने पार्सल की थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ डैमेज वगैरह हो गया रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में इसके लिए मुझे चेक करना था। लेकिन कुछ नहीं, हल्का सा एक जो क्रैश गार्ड रहता है उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ, नहीं तो बाकी पूरा प्रॉपर ही बाइक उन्होंने डिलीवर किया है। पैकिंग बढ़िया की थी, बाकी कुछ प्रॉब्लम हो मतलब इशू इतने किए ट्रांसपोर्टर ने, लेकिन पैकिंग बढ़िया करके दी थी। जो थर्ड पार्टी वाला जो बंदा था चाहे जिसने विक्रोली में ये बाइक मुझे दी थी पार्सल करके। तो ये लद्दाख टूर है हमारी। हैंड वेव कर रहे थे। तो जो लद्दाख टूर है हमारे, मैं सोलो कर रहा हूँ। पार्टनर्स को मैंने पूछा था, एक दो फ्रेंड्स रेडी भी थे, लेकिन बाद में फिर वापस उनका कुछ इशू आया इसलिए उन्होंने बैकआउट किया। रहता है क्योंकि अभी हम लोग निकले हैं अगस्त 17 को चंडीगढ़ से। मैंने 15 अगस्त की ट्रेन की टिकट कराई थी मेरी, पश्चिम एक्सप्रेस से बैंड्रा टू अमृतसर जो चलती है। वैसे हम लोग कल 16 को यहाँ पे चंडीगढ़ में उतर गए थे। तो चंडीगढ़ से हमने जर्नी स्टार्ट की हमारी आगे की। तो प्लान ऐसा है हमारा कि चंडीगढ़ टू उधमपुर, जो जम्मू बाईपास करके एक रोड जाता है वहाँ से हम लोग उधमपुर जाएंगे, एंड उधमपुर से नेक्स्ट डे श्रीनगर में एक स्टे करके अगली सुबह हम निकलेंगे कारगिल के लिए। इसके अगले दिन लेह में जाने के बाद हम प्रॉपर रेस्ट करूँगा। एक्चुअली मेरा प्लान लेह में 2 दिन रुकने का है। मुझे नुब्रा वैली भी जाना था और फिर नुब्रा वैली से होते हुए पैंगोंग, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शोक रिवर अपनी पूरी उफान पे है। तो जो रोड है पैंगोंग टू नुब्रा टू पैंगोंग वाला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो जाने वाले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं उतना, वाटर क्रॉसिंग बहुत बड़े मतलब डीप रहेगी, तो उससे अच्छा हम लोग नुब्रा वैली स्किप कर देंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे और डायरेक्टली सिर्फ खारदुंगला करके वापस ले आएंगे। तो लेह से हम जाएंगे पैंगोंग में स्टे करके वहाँ से चुशुल होते हुए हानले जाएंगे, फिर हानले उमलिंगला करके वापस न्योमा के रास्ते न्योमा पूगा डेब्रिंग करते हुए मनाली उतरेंगे। वैसे मैं ये मेरा लद्दाख की मेरी सेकंड टूर है। 2015 में भी मैं गया था लद्दाख। नहर, तो इसके पहले वाली मेरी लद्दाख टूर में भी मैं पैंगोंग घूम के आ चुका हूँ। काफ़ी मज़े किए थे हम लोगों ने पैंगोंग में। सो मेरा कोई ऐसा ये फिक्स नहीं है कि मैं पैंगोंग जाऊंगा ही। अगर पैंगोंग स्किप करना पड़े तो मैं कर लूँगा, फिर डायरेक्टली हानले चला जाऊंगा। बेसिकली मुझे रिलैक्स्ड राइड करनी है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है, इसलिए मैंने दिन का कोई ज़्यादा टारगेट भी नहीं रखा हुआ है। अभी जैसे मैंने प्लान किया कि मैं चौथे दिन में लेह पहुंच जाऊंगा चंडीगढ़ से निकलने के बाद। अगर ऐसे लगा कि श्रीनगर में और एक स्टे करना चाहिए तो मैं कर लूँगा स्टे एक। देखा जाए तो हमारी जो डेस्टिनेशन है उधमपुर,
वो अभी भी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अभी सुबह से हम निकल जाए, हम लोग को 65 किलोमीटर हो गया, और मैंने मैप में देखा था तब चंडीगढ़ टू उधमपुर 365 किलोमीटर है। तो हम लोग नहीं भी जाएंगे, पहुंच पाए तो नहीं जाएंगे उधमपुर। वैसे भी पहला दिन है राइड का, तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। और मैंने जो लगेज पीछे बांधा है उसमें मैंने कुछ तो गड़बड़ की है मेजर। तो अभी क्या हो रहा है कि वो पीछे ऐसा टावर बन गया है, और ऐसा टावर नहीं होना चाहिए, तो फिर बाइक थोड़ी ऑफ बैलेंस हो जाती है। तो अभी मैं जब आज पहुंचूंगा होटल पे, जब रूम लूंगा, तब इसको ठीक से मैं मैनेज करूंगा। बेसिकली ऊपर वाला जो बैग है वो मेरा बहुत ज़्यादा हेवी हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं मेरा लैपटॉप रखूंगा। ये अभी मैंने लैपटॉप मेरा अंदर रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं प्लान चेंज करके उसको उसके अंदर डाल दूंगा, हो जाएगा। 1-2 दिन में सब लगेज प्रॉपरली सेट हो जाएगा, और मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि इतने कैसे डालना रखना है। क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था जैसे मुझे ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सोचता हूँ, जैसे बाइक राइड करा वैसे याद आ रहा है मैं तो ये सामान पीछे वाले कंपार्टमेंट में डालने से अच्छा साइड वाले कंपार्टमेंट में डाल सकता था। शायद कोई शुगर मिल है आजू बाजू में, मुझे स्मेल आ रहा है। मैं मेरा जो गांव है, तो जहाँ से मैं आता हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो सांगली, कोल्हापुर, सातारा, ये गन्ने के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं। तो जब भी आप उसके बाजू से जाते हो शुगर फैक्ट्री के, तो एक वो अलग ही स्मेल रहता है। ये राइड स्टार्ट होने से पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नई ली थी, जो काफ़ी टाइम से मुझे लेनी थी, लेकिन मैं ज़्यादातर जब ज़रूरत लगेगा वैसे लेने का सोचा था मैंने। जिसमें से फर्स्ट थी टेल बैग। इससे पहले मैं मेरा जो ट्रैकिंग वाला बैग था उसी को पीछे बांध के ट्रैवलिंग करता था, लेकिन वो थोड़ा सा हमेशा ऑफ बैलेंस हो जाता था बाइक ज़्यादा लंबा चलाने के बाद, तो उसको एक बार वापस चेक करना पड़ता था हर बार। अभी ये मैंने टेल बैग ली है, वरुण टुक बैग। ये 66 लीटर की टेल बैग है, और अब तक तो ये अच्छी है। मतलब 3 स्टेप में ये फिक्स हो जाती है पीछे वाली सीट पे। एंड इसके साथ मुझे बैकरेस्ट पाउच भी मिला हुआ है, तो उसमें आप एक माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ या फिर कोई भी एक नैपकिन बड़ा वाला डाल दो, और उससे पीछे फिक्स कर दिया तो आपको बैग को भी सपोर्ट हो जाता है, जो अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। रास्ते बहुत बढ़िया है, पूरी ग्रीनरी है, और बस 4 लेन हाईवे अच्छा खासा, जिसपे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी मुझे थोड़ी देर में पेट्रोल भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाइक चल चुके हैं। मैंने कल जो पेट्रोल फिलअप किया था उसके बाद। तो बैक टू द पॉइंट कि मैंने जो सामान लिया था उसमें ये वरुण टेल बैग था। उसके बाद मैंने एक्सटर्नल लाइट्स लगा दिए थे, फॉग लैम्प बोले या फिर एक्सटर्नल लाइट्स, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट इवनिंग राइड करना पड़े तो एक्स्ट्रा लाइट हो, क्योंकि जो स्टॉक लाइट्स रहती है मेरे बाइक की या कोई किसी भी बाइक की, वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। और मैंने अब तक वो फॉग लाइट नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं रात को राइडिंग अवॉइड ही करता हूँ,
अभी भी करूंगा, लेकिन अगर कुछ शाम का वक्त हो गया और मुझे पता है कि मेरा डेस्टिनेशन 10-15 किलोमीटर ही दूर है, तो उसके लिए मैंने ये प्रोविजन करके लिया है। और उसके बाद मेजर खर्च जो मेरा खर्चा हुआ था वो था जो मेरे राइडिंग ग्लव्स है वो, और मैंने विंटर प्लस रेन प्रूफ ग्लव्स लिए थे टारमैक्स लिट इस पे। और वो ग्लव्स अच्छे हैं, बिल्कुल पानी अंदर नहीं गया। लेकिन वो ग्लव्स के लिए मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि उसका जो इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये जो पार्ट ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो होता क्या है कि विंड शीटर के बाद वो एकदम कट टू कट रहता है, यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं रहता, और वो मोटे ग्लव्स होने के कारण वो एक हाथ से उसको फिक्स करना भी इशू होता है थोड़ा सा। और एक मैंने जो बड़ा खर्चा किया था, मतलब इतना बड़ा नहीं है, कि मैंने एक ब्लूटूथ इंटरकॉम इंस्टॉल किया है हेलमेट में। इससे पहले मैं नहीं यूज़ करता था ब्लूटूथ इंटरकॉम, रुक के ही फ़ोन वगैरह लेता था, लेकिन क्योंकि अपनी राइड काफ़ी बड़ी है और हम लोग सोलो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक ले लिया इंटरकॉम। इसमें कॉल वगैरह तो ले सकते, म्यूज़िक भी सुन सकते, लेकिन मैं म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ नॉर्मली राइड करते वक्त। कॉलिंग के लिए मैंने ले के रखा हुआ है। ये ब्रांड का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नॉर्मली जहाँ से सामान हमेशा लेता हूँ, मैंने हेलमेट जहाँ से लिया था उनके पास एक इंटरकॉम आया था नया, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। सो इंटरकॉम मुझे कुछ तो 2200 का मिला, और जो टारमैक्स लिट ग्लव्स है वाटरप्रूफ वो 2000 के मिले। तो यहाँ पे पेट्रोल फिल अप कर लिया है मैंने, टैंक ही फुल कर लिया। 9.5 लीटर पेट्रोल आया है ऑलमोस्ट। शायद श्रीनगर तक पेट्रोल फिलअप ना करना पड़े, क्योंकि अगर एवरेज बाइक ने अच्छा दे दिया तो श्रीनगर तक चली जाएगा। तो इमीडिएट वहाँ से पठानकोट के लिए एक डाइवर्जन था जो अभी मैंने ले लिया है। बादल फिर से जमने लगे ऊपर। क्या बढ़िया रोड है। सिंगल लेन ही है इस साइड, पुराने इतने बड़े बड़े पेड़, इसमें से जाता हुआ ये पुराना, शायद ये पुराना ही रोड है ना, जो सिर्फ 2 लेन हाईवे, ईस्ट साइड सिंगल लेन। अभी पीछे में एक जगह पे रुका था पानी पीने के लिए, तो वो सरदार जी इतने प्यारे थे, तो बड़ी बोतल बोल रहे थे, लेकिन मेरे अभी प्रॉब्लम ये था कि बड़ी बोतल में पूरी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, और बाकी की लेके जाना फिर तकलीफ रहता। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास ये बाहर छोटी बोतल पड़े, ये दे दीजिए। वो एक्चुअली लूज में नहीं बेचते थे वो छोटी बोतल। फिर उन्होंने मेरे लिए एक बोतल दे दी, और उसके पैसे नहीं ले ही नहीं रहे थे वो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वहाँ से एक जूस ले लिया, एक जूस पी लिया, फिर वो पानी का बोतल। तो जूस के पैसे सिर्फ उन्होंने लिए, पानी के लिए ही नहीं। अभी मैं पठानकोट से कुछ 45-50 किलोमीटर पीछे हूँ। गूगल ने मुझे क्या अंदर वाले रास्ते से लाया पता नहीं। वो मैंने पेट्रोल भरने के बाद जो मैंने हाईवे छोड़ने की गलती की, इस वजह से मेरा बहुत टाइम चला गया।
3.5 घंटे में मैं सिर्फ 100 किलोमीटर ही आ पाया, 3.5-4 किलोमीटर में। नहीं बस, थैंक यू। मैंने लंच भी ऑलमोस्ट स्किप हो गया था, अभी चाय के वक्त थोड़ा सा एक पराठा खा लिया है। अभी मुझे शायद पठानकोट में ही स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि उधमपुर तो अभी पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अभी बीच में घाट सेक्शन है और अभी कितने बजे हुआ, 5 बज के चले गए, 5 बज के 6:30 बजे तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे में गाड़ी चलाने में कोई पॉइंट नहीं है। मतलब मेरे पास फॉग लाइट्स है, सॉरी मेरे पास लाइट्स है, लेकिन मैं नहीं चलाना चाहता। और आगे कहीं अच्छे होटल्स भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। पठानकोट में ही अच्छे होटल्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ही स्टे ले लूँगा। देखते कैसे होता है। अगर मुझे जल्दी पहुँच गया और अगर मैं सांबा तक पहुँच सकता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन आगे कोई मुझे इतने बड़े मतलब अच्छे होटल्स या कुछ ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। देखते हैं क्या होता है। अभी बाइक पे मिलते हैं। और अब बीच में बारिश भी काफ़ी हेवी चालू हो गई थी वो अंदर वाले रोड पे, तो मुझे सब ब्लॉगिंग मेरा कैमरा निकाल के अंदर रखना पड़ा था। बाकी सब तो अभी फिर पसीना और बारिश पता नहीं किससे गीला हो चुका है पूरा अभी। चलो देखते हैं। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। टाइम पे मिल गया ढाबा, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था। सवा 5-5:30 बज चुके हैं। 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। उससे पहले कोई रहने के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। अगर अभी मैं पठानकोट में रुकता हूँ तो मुझे कल श्रीनगर के लिए 400 किलोमीटर करना पड़ेगा और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा। आज की तरह डिले करके चलेगा नहीं, लेकिन आज तो वैसे भी बारिश था, इसकी वजह से डिले हुआ और पहला दिन था। आज की हमारी राइड सिर्फ 205 किलोमीटर ही हुई है और 45-50 किलोमीटर में पठानकोट आ जाएगा, तो 250 ही होने वाली है आज की राइड। अगर वो हाईवे में मिस नहीं करता, हाईवे से अगर मैं उतरता नहीं नीचे, तो मुझे तो आराम से एटलीस्ट उधमपुर शायद पहुंच जाता मैं, क्योंकि बीच में वो मेरा काफी टाइम उसमें चला गया। ऑफकोर्स मेरे लेट हो जाता है रात को उधमपुर पहुंचते, लेकिन पहुंच जाता मैं, कोई बात नहीं। वैसे भी जो सांबा से जो राइट टर्न मार के जो उधमपुर जाता है रास्ता, पूरा वो घाट सेक्शन है, उसके लिए कल फ्रेश रहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अभी पूरा थके हुए बॉडी से शाम के वक्त अगर वो मुझे करना पड़ता तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फटीग हो जाता है बाइक सुबह से चलाते। और पहले दिन में इतना, फिर 350-400 कर रहा हो तो। मुंबई से आराम से ट्रेन में बैठे आया था, लेटे आया था। कुछ नहीं किया है ट्रेन में, सिर्फ खाया है और सोया। मैंने 2-3 मूवीज भी डाउनलोड करके रखे थे नेटफ्लिक्स वगैरह, मतलब शायद देख लूंगा, तो हार्डली एक मूवी देख पाया मैं। बाकी तो सिर्फ आराम ही किया। पठानकोट 22 किलोमीटर। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे रहने के लिए अच्छे खासे। तो मैंने फाइनली पठानकोट में ही रूम ले लिया है। हाईवे से नज़दीक ही है, थोड़ा महंगा गिरा, लेकिन अभी क्या करें, इसी रूम लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है। पता नहीं क्यों, इतना बारिश हो रहा है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। बेसिक रूम है,
दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पूरा मेरा सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे पूरा मेरा सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि बारिश की वजह से सब कपड़े और रेन लाइनर वगैरह ख़राब हो गए। इवन राइडिंग गियर्स भी थोड़े कीचड़ की वजह से ख़राब हो गए, इसलिए पूरा ये। और अभी ये मैं बैग सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मुझे मेजरली सब कुछ मैं इसी बैग में फ़िट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने फाइल ट्रांसफ़र के लिए लैपटॉप ऑन किया हुआ है और सिंपल बेसिक रूम है, ज़्यादा ये नहीं है। और यहाँ पे वॉशरूम है। तो अभी सोने से पहले मैं पूरा मेरा बैग पैक करके रखने वाला हूँ और पूरा शिफ्ट करा हुआ सामान यहाँ पे वहाँ पे, और अच्छी तरीके से पैक करूँगा। सो एक ही बैग में सब कुछ आ जाए। सिर्फ जो मेरा एक बैकपैक है वहाँ पे रेल लाइनर के पीछे पड़ा हुआ है नीचे है, तो उसमें सिर्फ मैं लैपटॉप और एक दो बेसिक चीज़ें हैं वही रखने वाला हूँ और कुछ नहीं। सो वही के लिए ये मैं पैक कर रहा हूँ। और कल मिलते हैं। कल हम लोग पठानकोट से श्रीनगर राइड करेंगे। मैप पे 305 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन मैंने आते वक्त एक जगह पे जो साइन बोर्ड था उस पर दिखा था कि 400 किलोमीटर है पठानकोट से थोड़े पहले। पता नहीं क्या वो वाया जम्मू हो के है क्या, मुझे पता नहीं। देखते हैं, कल पता चलेगा। तो अभी के लिए गुड नाइट।